हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि सब मस्त होंगे। आज जानने वाले हैं कि स्त्रियों की किन 3 चीजों को दबाने या चूसने से व्यक्ति गरीब हो जाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विश्व के समान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला राज्य के एक छोटे से गाँव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बचपन से ही मेहनती था और भगवान विष्णु की पूजा हर रोज सच्चे मन से करता था। उसकी ईमानदारी और कठिन परिश्रम ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। रामू का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। रामू के बगल के खेत में एक किसान की लड़की नीलम काम करती थी। नीलम भी एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी। वह अपने परिवार के लिए हमेशा सहायता करती थी और खेतों में भी मेहनत से काम करती थी। रामू और नीलम अक्सर एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे की मदद करते थे। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन जब रामू और नीलम आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सांड और गाय संभोग कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर वे दोनों पहले तो हंसने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में काम वासना जागने लगी। वे दोनों ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने पर वे दोनों इस घटना के बारे में सोचते रहे और रात में सोने के समय फिर से उनकी काम वासना जाग उठी। नीलम ने सोचा कि वह कब तक अपने आप को रोक पाएगी और उसने निर्णय लिया कि वह रामू के पास जाएगी। नीलम रात के समय जब सब लोग सो चुके थे, चुपके से रामू के पास गई और उससे बोली, क्या हम दोनों के बीच भी कुछ हो सकता है? क्या तुम मेरे साथ संभोग कर सकते हो? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। रामू, जो पहले से ही इसके लिए तैयार था, नीलम की बात सुनकर उत्साहित हो गया। नीलम के रामू के ऊपर आते ही वे दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे। रामू ने नीलम के छाती को अपने हाथों से दबाया और उसी समय उसे सांड की बात याद आई। रामू ने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा करके देखूं, क्या पता मुझे भी कुछ लाभ मिले। उसने नीलम से पूछा और नीलम ने भी इसके लिए हामी भर दी। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के गुप्त अंगों को चाटने और चूसने लगे। इस प्रकार का अनैतिक कार्य उनके जीवन का हिस्सा बन गया। हर रात जब सब सो जाते, वे दोनों फिर से इस कार्य को करने लगते। समय बीतता गया, लेकिन उनके इस कर्म का असर रामू के जीवन पर पड़ने लगा। उसकी जमीन, खेत, खलिहान सब कुछ नीलाम हो रहा था, लेकिन उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। रामू हर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन उसके कर्मों के कारण भगवान उससे नाराज थे। एक दिन भगवान विष्णु साधु के भेष में उसके खेत में आए। रामू ने साधु को देखकर प्रणाम किया और उनकी सेवा करने की अनुमति मांगी, लेकिन साधु, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, ने उसकी सेवा अस्वीकार कर दी। रामू ने उनसे पूछा, महात्मन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं की। साधु ने कहा, अरे नीच पापी, तू जिस मुंह से भगवान विष्णु की नाम का जाप करता है, उसी मुंह से किसी स्त्री के गुप्त अंग को चाटता है। तू इतना पापी है कि उसी मुंह से पूजा करता है। साधु के इन कठोर शब्दों ने रामू को झकझोर दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नीलम से अपने संबंध को समाप्त करने का फैसला किया। रामू ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। रामू ने अपने जीवन को सुधारने की ठानी और अपने खेतों में दुगनी मेहनत करने लगा। उसने नीलम से कहा कि वे दोनों अपने पुराने जीवन को भूलकर एक नई शुरुआत करें। नीलम ने भी इस बात को समझा और वे दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी और उसकी जमीनें वापस आने लगीं। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। रामू और नीलम ने अपने रिश्ते को दोस्ती तक सीमित रखा और अपने अपने जीवन में सुधार करने में लगे रहे। इस प्रकार रामू और नीलम ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अनैतिक कार्यों का परिणाम हमेशा बुरा होता है
और सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची खुशी और समृद्धि मिलती है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।